जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 8 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 आपका कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। कितनी दूरी? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 360 किलोमीटर है और रेलगाड़ी यहां से यहां तक जाती है कितने में? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। ठीक है, और कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देते हैं, और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। आप सभी लोगों को भली भांति रूप से पता है। और समय बराबर होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इतना तो आप सभी लोग भली भांति तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो सवाल को देखकर डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सवाल ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है और शर्तानुसार स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तब कुल दूरी यानी कि 360 किलोमीटर, कुल दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा? अब देखिए, यह 360 किलोमीटर दूरी है पूरा, जो कि एक रेलगाड़ी यहां से यहां तक एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो समय अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो समय दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। दूरी आपका कितना है? 360 बटे में चाल आपने क्या माना है? x माना है। ठीक है, तो 360 बटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 360 बटा x कब? प्रथम शर्तानुसार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है, आपने मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तब कुल दूरी यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? 360 बटा x। ठीक है, अब कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने पर, ठीक है, क्या करने पर? वृद्धि करने पर। जब वृद्धि कर देंगे तो चाल आपका कितना है? x है, तो x में कितना जोड़ देंगे? 5। कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 5। ठीक है, x प्लस 5। तब कुल दूरी यानी कि 360 किलोमीटर, कुल दूरी तय करने में लगा समय, कुल दूरी तय करने में लगा समय। और समय बराबर आपको पता है क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है? 360 है। तो चाल यहां आपका बदल गया है। क्यों? क्योंकि आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी है, तो x प्लस 5 हो गया है। तो 360 बटा x प्लस 5। ठीक है, 360 बटा x प्लस 5। ठीक है, और अगर आप ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे तो कह रहा है वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। यानी कि रेलगाड़ी की चाल यानी कि कुल दूरी तय करने में लगा समय 360 बटा x, और जब 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तब कुल दूरी तय करने में लगा समय 360 बटा x प्लस 5।
वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। ठीक है, समयों का अंतर लिख सकते हैं, समयों का अंतर, अंतर कितना है? 1 घंटा। ठीक है, प्रश्नानुसार या 1 घंटा कम समय लेता, कौन सा? यह। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, कुल दूरी तय करने में लगा समय कब? जब आपने चाल माना था यक्स 360 बटा यक्स, 360 बटा यक्स में से अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, माइनस कितना घटा देंगे? जब चाल में हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की है और वह कुल दूरी तय करने में कितना समय लेता है? 360 बटा यक्स प्लस 5। ठीक है, बराबर कितना घंटा? 1 घंटा कम लेता है। ठीक है, समयों का अंतर कितना हो गया? 1 है। तो 360 बटा यक्स माइनस 360 बटा यक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप बाएं पक्ष को देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? भिन्नों का घटाव मिल रहा है। भिन्नों का घटाव लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं? हरों का लासा ले लेते हैं। तो यहां पर हरों का लासा कितना हो जाएगा? यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, 360 का गुणा ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 से होगा और 360 का गुणा माइनस 360 का गुणा किस में होगा? यक्स में होगा, बराबर कितना? 1। ठीक है, कितना हो गया? 360 ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 माइनस 360 ब्रैकेट में यक्स बटे में यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 बराबर कितना? 1। ठीक है, यह क्या होता है? आपका गुणा होता है। अब देखिए यहां पर 360 का गुणा यक्स में करेंगे तो 360 यक्स और 360 का गुणा 5 में करेंगे तो हम क्या कर देते हैं? 360 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 यक्स प्लस, अब 360 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 छक्के 30 और 5 3 15 3 18, कितना? 1800। ठीक है, प्लस 1800। ठीक है, कितना हो गया? प्लस 1800। अब यहां पर देखिए माइनस 360 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 360 यक्स पूरे का बटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा 5 में करेंगे 5x, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, बराबर में 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए 360x प्लस में है, यहां 360 माइनस में है, 360x प्लस में है और माइनस 360x है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1800 बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? बटा 1 कर सकते हैं। 1 बटा 1 इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर तिर्यक गुणा कर देंगे और 1 का नियम आपको पता है, किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 5x में करेंगे तो 5x बराबर 1800 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पर आपका बाएं पक्ष में है ही, तो दाएं पक्ष में 0 करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 1800 को बाएं पक्ष में लेकर आते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 1800। यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। किसके रूप में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अर्थात यह क्या है? आपका एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। एक तो आप गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं, दूसरा आप द्विघाती सूत्र विधि द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, क्या करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर लिख लीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर
यहां लिख लो एक लाइन, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा जब हल करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो नियम कहता है कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो उसका नियम कहता है सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा अचर राशि में करते हैं, यानी कि माइनस 1800 का गुणा हम किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, यानी कि 1 में करेंगे। तो आपको कितना मिलेगा, माइनस 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस 1800 मिलेगा। ठीक है, और अब माइनस 1800 को ऐसी दो संख्याओं में विभक्त करना है, तोड़ना है जिनका गुणनफल c के बराबर हो, यानी कि 1800 के बराबर हो, माइनस 1800 के बराबर हो, और जिनका योगफल अथवा घटाव किसके बराबर हो, मध्यपद के बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1800 को ऐसी दो संख्याओं में विभक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 2 से विभाज्य हो गया, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, 5 चौके 20, पंचम 25, 45 को। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 9 45। ठीक है, अब 3 से, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं में से आपको ऐसी दो संख्याओं का गुणन की प्रक्रिया को स्थापित करने के प्राप्त करना है जिनका योगफल अथवा घटाव मध्यपद के बराबर हो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर 2 दुनाई 4 दुनाई 8 पंजे 40, 40 40 और 3 3 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, 40 का गुणा अगर हम 45 में करेंगे तो वह आपका प्राप्त होगा कितना, 1800 प्राप्त होगा। ठीक है, 40 का गुणा 45 में करेंगे तो 1800 प्राप्त होगा, और 40 में और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, जो कि मध्यपद के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो माइनस 45 का गुणा हम कितना करेंगे, 40 में करेंगे तो वह आपका माइनस 1800 के बराबर होगा। ठीक है, और माइनस 45 में से हम 40 घटा लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, अर्थात माइनस 45x प्लस 40x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5x, जो कि आपका यह गलत है। ठीक है, आपका क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो धनात्मक में हम क्या कर देते हैं, माइनस 45 को हम माइनस का चिन्ह जो है 40 कर देते हैं, माइनस 40 गुणे 45 करेंगे, या फिर 45 गुणे माइनस 40 करेंगे तो वह बराबर होगा माइनस 1800 के, और 45 में से हम 40 घटा लेंगे तो वह 5 के बराबर होगा, यहाँ पर माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 45 में से 45x में से जब आप घटाएंगे 40x, 45x माइनस 40x करेंगे तो वह 5x के बराबर होगा। अर्थात आपकी दो संख्याएं हैं, एक तो प्लस 45 है, दूसरा माइनस 40 है, प्लस 40x माइनस 45 है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है, प्लस 45x माइनस 40x। ठीक है, तो यही संख्याएं हैं आपके, दो संख्या आपको मिल गया है, एक तो आपका हो गया प्लस 45 और दूसरा हो गया माइनस 40। तो उसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x। ठीक है, माइनस 1800 बराबर कितना, 0। अब यह कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, 45x में से हम 40x घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5x। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दो दो पद को ले लेते हैं, दो दो पद में हम क्या कर देते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 45 बचेगा। अब माइनस 40 कॉमन लेंगे, आंख बंद करके, इस ब्रैकेट में भी आपका वही आ जाएगा। ठीक है, जो यह ब्रैकेट में होगा वही आपका इस ब्रैकेट में भी होगा, बराबर 0। और एक ब्रैकेट में आपको पता है यह और यह हो जाएगा, यानी कि x माइनस 40 होगा, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यह और यह होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 45 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। एक ब्रैकेट में x माइनस 40 मिल गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 45 मिल गया। तो हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। तो देखिए ब्रैकेट को खोलने पर हो जाएगा कितना है, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है। तो x माइनस 40 बराबर हम 0 करेंगे पहला ब्रैकेट, दूसरा x प्लस 45 बराबर 0 करेंगे दूसरा ब्रैकेट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 40 है, पक्षांतर कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 45 है तो पक्षांतर कर देंगे माइनस 45 हो जाएगा। और माइनस 45 है यानी कि यह कभी भी किसी भी गाड़ी की चाल जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि यह मान आपका नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लिख लीजिए, या फिर यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। सवाल ज़्यादा कठिन रहता नहीं है, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और जो सवाल में प्रतिबद्धता रहती है, यानी कि जो शर्तानुसार स्टेप बाय स्टेप रहता है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ट्रिक का प्रयोग करेंगे, हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है, बार बार दिया जाता है कि आप ट्रिक का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे और इन सब सवालों को अधिकाधिक प्रयोग कर ले जाएंगे, अधिकाधिक अभ्यास कर ले जाएंगे, उसके बाद आप खुद ऐसे सवालों में ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।